एक्सरसाइज बेटा जी आपकी 4.1 एक्सरसाइज, ठीक है, ध्यान से सुनोगे। एक्सरसाइज 4.1 इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है आप लोगों को। अब एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर देखो बहुत है। दूसरी वीडियो बनाया था। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है। एक बार देख किताब देना बेटा, तो देना। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला 5i बेटा 5i और इंटू माइनस 3/5 इंटू आई। समझो क्या यही है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, ठीक है। 5i इंटू माइनस 3/5 इंटू आई, ठीक है। क्या बेटा मैं 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल कर सकता हूँ। जब सर कैंसिल किया तो आई का आई में मल्टीपल कर सकता हूँ, ठीक है। तो -3 और आई का आई में करोगे बेटा आई स्क्वायर हो जाएगा। जब अभी अभी मैंने बताया था कि सर आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, ये मैंने अभी अभी कराया है। आई स्क्वायर बराबर -1 यहाँ पर रख दो, तो -3 इंटू -1 माइनस माइनस क्या हुआ +3 हुआ। +3 लेकिन बेटा इसे हमें किस फॉर्म में करना है, इसे हमें a + ib फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में लाना है। तो इसका मतलब a का मान आपको 3 मिल गया, चेक कर लो। यहाँ पर सर मैं इसे I0 लिख सकता हूँ, क्या बोलो जवाब दो। I0 लिख सकता हूँ या 0i लिख सकता हूँ, एकदम बात करेक्ट है, सही है। तो आप अपना नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हाँ प्लस का कोई वो नहीं है, प्लस लगाओ ना लगाओ, मैंने माइनस प्लस हो जाता है, प्लस है तब भी प्लस है, नहीं है तब भी प्लस है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, i⁹ प्लस i⁻19 इंटू 19, ठीक है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि सर हमें इसको z = a + ib फॉर्म में लाना है, जवाब, ठीक है। z बराबर a + ib फॉर्म में लाना है, ib के रूप में लिखना है। तो बेटा ये आपका i⁹ है प्लस i⁻19 है। मैं इसको क्या i8 इंटू आई कर सकता हूँ बेटा, ठीक है, इधर ध्यान होना चाहिए। प्लस इसे एक मिनट रुक जाओ, हाँ चलो अभी इसे i⁸ इंटू आई और प्लस i⁸ बेटा जिसे मैं कर सकता हूँ 18 इंटू आई, ठीक है। इतना समझ आया क्या, मतलब बेटा 19 को मैं 18 गुणा आई लिख सकता हूँ क्योंकि इसकी पावर 1 है, और 18 अगर 1 और 18 को जोड़ूंगा तो बेटा जी कितना आएगा 19 आएगा। क्या मैं यहाँ से आई कॉमन ले सकता हूँ, चेक कर लो। तो i⁸ को i² लिख सकता हूँ प्लस i² लिख सकता हूँ, जवाब बेटा आई दो जगह थी, मैंने कॉमन ले लिया। i⁻2 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्योंकि 4 दूनी 8, i⁻2 की पावर 9 लिख सकता हूँ क्योंकि 9 दूनी 18, ठीक है। बेटा i इंटू i² कितना होता है -1 4 प्लस i² यहाँ पर -1 9। अब मेरी बात ध्यान समझना, i की पावर -1 है, तो सॉरी -1 की पावर 4 है, इसका मतलब यहाँ देखो ये संख्या कैसी है, सम है, और ये संख्या देखो कैसी है, विषम। बेटा विषम पावर है और सम पावर है, तो आप इतना याद रखो कि सर अगर -1 हो या फिर कोई भी संख्या माइनस में हो, उसकी संख्या सम होती है पावर में, तो आंसर प्लस में आता है, ये बात है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या और उसकी संख्या अगर विषम होती है पावर में, तो बेटा जी उसका आंसर माइनस में आता है, ये बात समझ में आया क्या। तो पावर अगर सम है तो माइनस में प्लस में आंसर आएगा, पावर अगर विषम है तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है ना बेटा, ठीक है। आगे मैं i इंटू इसे -1 की पावर 4 है, क्या मैं +1 लिख सकता हूँ, जवाब दो, क्योंकि सर -1 की पावर 4 है और -1 की पावर 4 का मतलब हुआ प्लस। यहाँ पर -1 की पावर 9 है, ये विषम है, तो विषम का मतलब हुआ बेटा -1, क्या इसके ये कट जाएगा, जब कट जाएगा सर तो ओनली यहाँ पर i0 आएगा, जवाब दो, क्योंकि यहाँ 0 बचा तो i है i0, या मैं इससे बेटा जी 0 + i0 कर सकता हूँ, ये आपका आंसर है। बोलो अगर ये 4 और 9 कहाँ है, कहाँ पर बेटा, ऊपर ये बेटा मैं कह तो रहा हूँ ये संख्या बेटा 1 का वर्ग कुछ भी कर लो, 1 का 2 कर लो, 1 का 100 कर लो, रहेगा 1, कितना रहेगा
समझ में आया? बन ही रहता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो सम है तो माइनस आएगा, सम है तो प्लस आएगा। ठीक है, बस इतना था, 1 से 1 0 हुआ और बचा i0 और 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस i0। ठीक है, नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 प्लस i 7/3 ब्रैकेट ऑफ 4 प्लस i 1/3 क्लोज द ब्रैकेट माइनस 4/3 और प्लस i। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है बेटा। इसका सॉल्यूशन देखो, मैं ब्रैकेट के अंदर अगर 1/3 इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं प्लस i इंटू 7/3 इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं, इसको भी ओपन कर दूं, तो प्लस 4 प्लस i इंटू 1/3। बोलो समझ आया क्या? माइनस बेटा माइनस का अंदर गुणा कर दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 4/3 और बेटा माइनस इंटू i। बोलो ठीक है, यहां से i वाले टर्म एक तरफ कर लो, सादा टर्म एक तरफ कर लो बेटा जो, तो देखो यहाँ पर 1/3 प्लस 4 कर सकता हूँ, एक साथ कर सकता हूँ, प्लस i 7/3 प्लस i 1/3 इतना कर सकता हूँ क्या, प्लस 4/3 माइनस i। ठीक है क्या बेटा, यहाँ से इसके बट्टे की मान लो और यहाँ से लासा ले लो 3 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 चौक 12, यानी कि 3 लासा ले लिया, 1 एकम 1 और 3 चौक 12। ठीक है, प्लस यहाँ से बेटा 3 लासा ले सकता हूँ क्योंकि हर समान है, जब हर समान है तो ऊपर की संख्या सेम आ जाएगी, सेम आ जाएगी। आई यहाँ लिख दूँ बेटा 7 प्लस 1 आ गया और प्लस का आपका 4/3 है, माइनस का आई है, मैंने ब्रैकेट को हटा दिया। ठीक है, तो अब बेटा 7 और 1 कितना हुआ 8 हुआ और 12 1 13, 13/3 प्लस ये हुआ i इंटू 8/3 हाँ, और प्लस 4/3। ठीक है, माइनस i। ओके, अब इस 4/3 को इस 13/3 के साथ ले लूँ, 13/3 के साथ ले लूँ और इस i वाले टर्म को i के साथ ले लूँ। ठीक है, तो देखो 13/3 और ये हुआ प्लस 4/3 और प्लस i 8/3 और माइनस i। ठीक है, क्या मैं इसके बाद अपॉन में 1 मान सकता हूँ बेटा? जब 1 अपॉन में माना तो बेटा ध्यान से दोगे, ये सेम हर सेम है तो हर सेम में लासा 3 ले लेंगे, लासा 3 लिया और 3, जब लासा 3 हर समान है तो बेटा 13 और प्लस कितना होगा 4 और प्लस यहाँ पर 3 इसका आधा लासा ले लो, 3 एकम 3 और 1 एकम 1 यानी ये हो जाएगा, यहाँ लगा लो 8 और माइनस ये 3 एकम 3, तो यहाँ पर ये आया 3, मैंने आई तो बाहर ही निकाल लिया है। ठीक है, आई ये देखो बाहर, तो आई को जब बाहर निकल लिया सर, आई 8 एकम 8 और 3 एकम 3। ठीक है, समझ आया क्या बेटा? 13 और 4 कितना हुआ जवाब दो, 13 और 4 17, 17/3 हुआ प्लस आई और बेटा 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5 बेटा, 5/3। यही आपका फाइनल आंसर है जवाब। समझ आया क्या बेटा? एकदम परफेक्ट आंसर ये है 17/3 प्लस आई 5/3। हमें a प्लस आई के, ये a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है, चेक करें। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 -2 -1/3 इंटू आई का होल क्यूब। आपको पता होगा बेटा, बातचीत मत करो, ए देखो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इस फॉर्म में लगाना है हमें, a माइनस बी का होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट ऑफ a माइनस b, यही होता है बेटा a माइनस बी का होल क्यूब जवाब। ठीक है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट ऑफ a माइनस b, हमें सेम इसी के अकॉर्डिंग इसे तोड़ना है, तो ध्यान से सुनोगे, -2 का होल क्यूब माइनस 1/3 आई का होल क्यूब और -3 इंटू -2 और इंटू -1/3 इंटू आई और -2 -1/3 इंटू आई। बोलो समझ आया बेटा? सब a³ v³ -3 और a मतलब -2 b मतलब -1/3 इंटू आई, फिर लिखा है a माइनस बी माइनस a माइनस बी। बोलो ठीक है, अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया बेटा, -2 का होल क्यूब करोगे तो -8 आ जाएगा, क्योंकि होल क्यूब मैंने आपको बताया था अगर पावर विषम हो तो वो हमेशा आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस की पावर विषम है। ठीक है, -1/3 का होल क्यूब करोगे बेटा 1/27 इंटू आई क्यूब। बोलो जवाब दो,
माइनस 2 किया 6, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 2 किया 6 और बेटा फिर माइनस होगा। देखो यहाँ पर समझो, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और पहले से माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6, या ऐसे में करो क्या 3 से 3 में काट सकता हूँ, तो बेटा 2i और ब्रैकेट ऑफ -2 -2 -1 बटे 3 सही। अब इसका क्या करूँगा, टोटल में क्या कर दूँ मल्टीपल, तो इक्वल टू -8 -27 इंटू आई क्यू माइनस 2 दूनी 4 माइनस माइनस बेटा जी प्लस 4i जवाब, फिर मैं माइनस माइनस प्लस इसका इसमें कर दूं तो बेटा 2/3 इंटू आई स्क्वायर। देखो -2i का पहले -2 में किया तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस बेटा 2 × 2 2/3 और आई का आई में आई स्क्वायर। आगे मैं अब यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, -8 को ऐसे ही रखो अभी बेटा, -1/27 आई क्यू को मैं आई स्क्वायर इंटू आई कर सकता हूँ, बोलो प्लस 4i और बेटा आई स्क्वायर का मान कितना होगा -1, जब -1 होगा तो ये -2/3 हो जाएगा जवाब दो, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि आई स्क्वायर का मान कितना बेटा जी -1, तो प्लस का हो जाएगा, मैं इसको इसके साथ ले लूँ क्या, -8 -2/3 और ये प्लस का हो जाएगा बेटा आपका 1/27 और इंटू आई और प्लस 4i, आई वाले टर्म को मैं एक साथ कर दूं और बेटा इस वाले टर्म को एक साथ कर दूं, ठीक है। यहाँ से 3 लासा ले सकता हूँ, जवाब दो, तो बेटा 3 8 24 माइनस का 24 माइनस 2 1 2 प्लस यहाँ से 27 लासा ले लिया, यहाँ पर आया आपका 1 यानी कि आई आ गया प्लस 27 का 4 में मल्टीपल कर दो, 4 7 28 के 8 कहाँ से लगा 2 और 4 दूनी 8 8 और 2 बेटा 10 यानी 108। समझ आया क्या, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, -2 और -24 को जोड़ लो, कितना होगा -26 y 3 कितना होगा 3 और प्लस कितना आ गया यहाँ पर जवाब तो 108 और एक आई जोड़ लो तो बेटा 109 आई बटे 27। चाहो तो इतना ही रहने दो, आगे भी करना चाहो तो ये देख लो सर कट जाएगा क्या, आई आगे कर दो, कोई आपत्ति नहीं आ रही बेटा, यहाँ पर कर दो, तो ये आपका फाइनल आंसर है। बस समझ आया क्या बेटा, ठीक है।